बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू पालक की मज़ेदार सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पालक का सालन बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसकी कटिंग करके इसको पानी के अंदर रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। और आधा किलो मैंने पालक लिए, इसको भी अच्छी तरह वॉश करके ब्रीक इसकी कटिंग कर ली है। इसको हम बॉयल नहीं करेंगे, इसी तरह पकाएंगे भुनने के अंदर। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप घी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ज़्यादा आपने इसको बारीक चॉप भी नहीं करना और ना ही इसका आपने कलर चेंज करना है। हल्का सा हम इसको सॉफ्ट करेंगे प्याज को। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको आपने सॉफ्ट करना है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इस टाइम ऐड करनी, पहले नहीं ऐड करनी। ना ज़ीरा पहले ऐड करना, ना ही लाल मिर्च ऐड करनी पहले। अगर आपके पास गोल मिर्च नहीं है तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, लंबी मिर्च। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसको भी हल्का सा सौदे कर लेंगे। चलें जी, तमाम चीज़ों को हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलूओं को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे इसी तरह। इसी के साथ हम थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर ताकि आलूओं का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो 3 से 4 मिनट मैं आलूओं को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलूओं को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इस तरह ही आपने इसके अंदर ऐड करनी है, फिर ही आपकी रेसिपी मज़ेदार बनकर रेडी होगी। आलू के अंदर नमक ऐड करके 1 मिनट तक मैंने फिर से इसको फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए लाल टमाटर। मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच करनी है आपने। हल्की आंच पे आपने इसको कवर करके पकाना है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मैच हो जाएंगे और आलू जो हैं वो भी स्टीम के अंदर पक जाएंगे। तो अब मैं इसको कवर करके 5 से 6 मिनट पकाऊंगा दम वाली आंच पे, ताकि ये स्टीम के अंदर दोनों चीज़ें पक जाएं। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मैच हो जाएंगे और आलू भी हमारे तकरीबन 80% तक गल जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मिलता हूँ मैं। आलू और टमाटर को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो टमाटर भी हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं।
और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी जो 2 मसाले रहते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि मिर्चें हमने पहले भी ऐड की हैं, सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है और साबुत लाल मिर्च भी ऐड की है। 1 टीस्पून भरकर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे ताकि मसाले जले ना, और इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसको भून लिया है, और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पालक। बिस्मिल्लाह। पालक को ऊपर से थोड़ा सा बराबर कर देंगे और इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे। और पालक को आपने स्टीम के अंदर पकाना है। फ्लेम को मैंने फिर से दम वाला कर दिया है और 6 से 7 मिनट लगेंगे और पालक हमारी अच्छी तरह नीचे बैठ जाएगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं। पालक को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। पालक हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है। इसको एक बार मिक्स कर देंगे इस तरीके। तो पालक को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता, क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो ये देख सकते हैं कितना पानी इसने छोड़ा है पालक ने। तो अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। कवर करके 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो 5 मिनट मैं और पका लूँ पालक को कवर करके, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पालक को मैंने 5 मिनट तक और कवर करके पका लिया है। और अब हम इसको मिक्स करते हुए ये जो इसका पानी है पालक का, इसको खुश्क कर लेंगे। आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं। तो जल्दी से मैं पालक का पानी खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पालक का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। इस तरीके मिक्स करते हुए इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। आलू पालक की सब्ज़ी माशाल्लाह हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह कसूरी मेथी को मिक्स कर लेंगे। तो जब इस तरीके आप घर में बनाकर पेश करेंगे मेहमानों के आगे या घर वालों के आगे, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त आलू पालक की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। आलू पालक की सब्ज़ी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।